आदाब अर्ज़ नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तिरुपति मंदिर के बोर्ड में किसी भी गैर हिंदू को शामिल ना करने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की मजम्मत। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। प्रोफेसर्स के तक़र्रुरात और कॉलेजेस के मसाइल पर किया गया तबादले ख्याल। नए साल के आगाज़ पर रेवंत रेड्डी की तब्दीली का बयान बीजेपी फ्लोर लीडर की छोटी सोच को जाहिर करता है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि का बयान। रुकते असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट और डॉक्टर्स के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। हॉस्पिटल में दरकार सहूलियात और दीगर उमूर पर ओहदेदारों को दी हिदायत। मजलिसी रुकने असम्बली हल्के नामपली मोहम्मद माजिद हुसैन ने फर्स्ट लांसर में वाक़ क़ब्रिस्तान का किया मुआयना। मुकामी मुसलमानों को सहूलियात पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ कामों का तयख़ुन। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ अपनी क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स पर 9 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और अनक़रीब क़ायम होने वाली यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुब्बाराव के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें ज़राए के मुताबिक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स के तक़र्रुरात और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल के मसाइल का जायज़ा लेने के अलावा मुख्तलिफ जूनियर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में सदरनशीन आला तालीम बाला कृष्णा राव ने भी शिरकत की। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने जगतियाल में करोड़ों रुपयों पर मुश्तमिल शाहराहों के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंतखाबात के बाद सियासत करना ख़त्म करते हुए सिर्फ काम पर तवज्जो देनी चाहिए और मरकज़ व रियासत आपस में तालमेल के साथ काम करते हुए आवाम की तरक्की को मुमकिन बना सकते हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली सत्यम ने मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय की जानिब से जगतियाल की शाहराह के लिए मरकज़ से 20 करोड़ रुपये मंजूर करवाने पर इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने बीजेपी फ्लोर लीडर की जानिब से नए साल के आगाज़ पर रेवंत रेड्डी की तब्दीली की बात पर तबसरा करते हुए बताया कि बीजेपी के फ्लोर लीडर पागलों की तरह बात कर रहे हैं। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी न सिर्फ जारिया मियाद पूरी करेंगे बल्कि मज़ीद 10 साल तक वो वज़ीर आला के ओहदे पर फायज रहेंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी में जारी अंदरूनी इख्तिलाफात पर पर्दा डालने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसमें कोई हक़ाइक़ नहीं है। सदरनशीन बीसी कमीशन जी निरंजन की क़यादत में ज़िले हनमकुंडे में बीसी कमीशन की अरकान के साथ इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की।
सदरनशीन BC कमीशन जी निरंजन ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कहा कि वो 6 नवंबर से शुरू होने वाले ज़ात की बुनियाद पर किए जाने वाले सर्वे को 100% कामयाब बनाने के इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने फैसला किया है कि सर्वे के लिए असातिज़ा की खिदमत हासिल की जाए और उन्होंने असातिज़ा से अपील की कि वो घर घर पहुंचकर हर फ़र्द की मालूमात हासिल करें। नाज़रीन, कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने चिंतल बस्ती का तफसीली दौरा करते हुए वहां के ठेला बंडी और फुटपाथ के छोटे कारोबारियों के मसाइल का जायज़ा लिया। बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उन्हें हिरासा करने की शिकायतों का इजाला किया गया है और आला अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए ट्रैफिक मसाइल की भी यकसोई का तयखुन दिया गया है। भी करो रे भाई, ये लेवल पे रखो, कारोबार अपना मस्त कर दो। ऐसे जरा ये लेवल से लगे तो कटिंग वाला रहना ना। मेरी अम्मा वो अपन मानती है। ये लोग सेट करो, कहीं तो भी सेट करो, मिलके सेट करो ना, थोड़ा सब मिलके सेट करो ना। अब एक लोग छोड़ो तो पूरों पे आफत आती है। आज थोड़ा सब मिलके सेट करो, सेट करो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपन रोड पे नहीं आना। क्या बोलूं भाई, छोटा बंडीला कर, छोटा बंडीला, बड़ा नहीं गिना गला ఇంకా वो सब मिलके तय करो। नहीं इनो वही बोलो, छोटा बंडीला చెప్పండి కదా, ఏడ జాగుని చెప్పండి, మరి మీరు చెప్పండి కదా। देखो तो एक मिनट धीरे धीरे बच्चा आराम ये किसके करीबन 4 दिन पहले चिंतल बस्ती के फुटपाथ पे जो बंडी या ठेला बंडी पे जो कारोबार करते हैं तरकारी का, मच्छी का या दूसरे सामानों का, वो लोग दारुसलाम को आए थे और उन्होंने ये कहा था कि ट्रैफिक पुलिस ने आके उनको ये वार्निंग दी है कि फौरी तौर पर उनके पूरे कारोबारों को थोड़ा हटाया जाएगा। तो मैं उसी वक्त सदर मजलिस ने मुझे हुक्म दिया और मैंने एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक से बात की और उसके बाद मैंने एडिशनल DCP माजिद साहब से बात की। उन्होंने हमारे इरना साहब जो ACP साहब है और आनंद साहब CI जो ट्रैफिक के हैं उनको फौरी तौर पे इंस्ट्रक्ट किया और आज हमने पूरा दौरा किया है और हमने ये बताया है कि जो फुटपाथ पे जो कारोबार हो रहे हैं वो बेइंतहा गरीब लोग हैं, उनके कारोबार को हटाना तो हम वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मगर इंशाअल्लाह ट्रैफिक भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज ACP साहब और CI साहब ने आकर हदबंदी बताई है बंडी वालों को और जो छोटे कारोबार करते हैं फुटपाथ पे कि वो ये हद में रहकर कारोबार करेंगे। इंशाअल्लाह ताला सब ने बात सुनी है और हमें उम्मीद है कि जो गाइडलाइंस हमें दी गई है ट्रैफिक पुलिस से उसके तहत हम यहाँ पे रहते हुए कारोबार करेंगे। बड़ी शिकायतें थी कि रोड पर आके कारोबार किया जा रहा है और ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, पर हमें उम्मीद है कि तमाम लोग जो फुटपाथ पे कारोबार कर रहे हैं वो इस गाइडलाइंस के तहत रहेंगे और मजलिस के हद तक तो ये क्लियर है कि गरीब जो कारोबार कर रहा है उसको हटाना नामुमकिन बात है, उसके लिए तो किसी भी कीमत पे हम तैयार नहीं होंगे, मगर ट्रैफिक रूल्स को देखते हुए उनके कारोबार को भी तकलीफ़ ना हो और ट्रैफिक भी मुतलिफ हो, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वही आज दौरा हुआ और हदबंदी तय की गई। शुक्रिया। सलाम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसल मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने फसलांसर में वाक़ कब्रस्तान का तफसीली दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सरफराज और मुकामी मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि कब्रस्तान में मुकामी मुसलमानों को सहूलत पहुँचाने की गर्ज से एक मॉडल गुसल खाना तामीर किया जाएगा और दीगर कामों की तकमील को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुनान और इब्तदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मेरे साथ मुकामी कॉर्पोरेटर सफ़ा साहब और तमाम इब्तदाई सूबा मोतमदीन और दरगाह हज़रत अल्लाह ताला पर रहमतुल्लाह अलैह के ज़िम्मेदारान ने मिलकर यहाँ पर
कब्रिस्तान का तफसीली दौरा किया। इस दौरे की ख़ास वजह ये थी कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इस कब्रिस्तान में अलशुगूर के सामने 23 लाख की लागत से गुस्ल खाना बनाया जाएगा, जो एक मॉडल गुस्ल खाना होगा। इंशाअल्लाह इस गुस्ल खाने से ख़ास तौर से जो पहाड़ की तरफ जो लोग हैं और जो जहाँ पे जिसके घरों के सामने गुस्ल देने की तकलीफ है, वो यहाँ पर आकर अपनी मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी गुस्ल खाने की मौजूदगी की कब्रिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह 23 लाख की लागत से उर्स मुबारक के बाद फौरी तौर पर यह काम शुरू हो जाएगा। उसी के साथ साथ 22 लाख का एक दरगाह ब्यूटिफिकेशन के लिए शेड, ग्रेनाइट लेइंग का एक काम था जो मुकम्मल हो चुका है, उसका भी तफसीली दौरा किया गया। उर्स मुबारक को नज़रों में रखते हुए 9 लाख का एक एस्टिमेशन बनाया गया, जिसमें पूरा कब्रिस्तान क्लीनिंग और जंगल कटिंग और वाइट वॉश रहेगा। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके तमाम जिम्मेदारान, चाहे वो इब्तदाई सदूर हो या सरगर्म कारकुन हो और कॉर्पोरेट हज़रात, तमाम इन कामों पे लगे हुए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए भी रुकन असम्बली अहमद बलाला सरगर्म हैं। इसी सिलसिले में रुकन असम्बली ने मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में मुकामी सुपरिंटेंडेंट और डॉक्टर्स के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। रुकन असम्बली ने डॉक्टर्स की ताख़ीर से आने की शिकायत का नोट लेते हुए बायोमेट्रिक के लुज़ूम के सिलसिले में करारदाद मंजूर की। इस बात की भी ताकीद की गई है कि ज़चगी के लिए ज़चगी खाने को रुजू न किया जाए, एरिया हॉस्पिटल में ही इलाज को यकीनी बनाएं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हॉस्पिटल में अमले के तकर्रुर के सिलसिले में भी मुतालिका वज़ीर को मकतूब लिखा। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के क़याम के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया गया। कोविड्स के वार्ड्स और ऑक्सीजन प्लांट के सिलसिले में भी ज़रूरी हिदायत दी गईं। हॉस्पिटल में सफाई और दूसरे उमूर के बारे में भी मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी गई। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एम करुणाकर हफ्ते को वजीफे पर सुबुकदोश हो गए हैं। इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भी शिरकत की। उन्होंने करुणाकर राव की खिदमात की सताइश की। करुणाकर राव ने भी कहा कि रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू से मलकपेट एरिया हॉस्पिटल ने कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के तर्ज पर तरक्की की है। उन्होंने रुकन असम्बली के मुसलसिल ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के नए सदर की तरफ से किसी भी गैर हिंदू को बोर्ड का रुकन न बनाए जाने के ऐलान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें इस बात पर एतराज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुकूमत ये कहती है कि मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल में ये कहा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम अरकान होने चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि वक्फ बिल में ये गुंजाइश आखिर क्यों रखी गई है, जबकि टीटीडी में सिर्फ हिंदू अरकान को शामिल करने का ऐलान किया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कैसे रुकन बनाया जा सकता है। सदर मजलिस ने कहा कि हमारे मजहब में आखिर क्यों नरेंद्र मोदी मदाखलत कर रहे हैं। ये दस्तूर के आर्टिकल 26 की खुली खिलाफ वर्जी है। नरेंद्र मोदी गैर मुस्लिम को क्यों वक्फ बोर्ड का रुकन बनाना चाहते हैं। 24 मेंबर बनाए गए, जिसमें जनाब BR नायडू साहब जो चेयरमैन हैं, उसमें जो 24 मेंबर्स है बोर्ड के, उसमें एक भी नॉन हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि
टीटीडी का जो बोर्ड का जो सेक्शन है, सेक्शन 96, उसमें ये लिखा गया है, द पर्सन्स 96 सबसेक्शन 2, द पर्सन्स अपॉइंटेड एज मेंबर्स अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी पर्सन्स प्रोफेसिंग हिंदू रिलीजन। तो जितने 24 मेंबर बनाए गए हैं टीटीडी के, वो पूरे के पूरे हिंदूज हैं, नॉन हिंदू नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि अगर आप 96 सेक्शन 96 को देखेंगे और पार्ट 14 ऑफ आंध्र प्रदेश चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस एक्ट 1987, तो वो प्रिस्क्राइब करता है कंडीशंस को, और वो सेक्शंस आप बोलेंगे कि पूरे के पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले रहना। फिर आप आ जाइए सेक्शन 106, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तिरुमला देवस्थानम के सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि पूरे के पूरे हिंदू रिलीजन को प्रोफेस करना। फिर सेक्शन 97 देख लीजिए हम, और फिर जो नए चेयरमैन बनाए गए वो ये बोल रहे हैं कि जो कोई भी वहां पर काम करेगा, ये तो ट्रस्टी हो गए, जो कोई भी वो काम करेगा वो हिंदू होना चाहिए। हमारा बोलना ये है कि ये हिंदू धर्म के लिहाज से वहां के चेयरमैन साहब कर रहे हैं, तो चेयरमैन साहब को ये इख्तियार है, हमको उससे इख्तलाफ नहीं है। हमको इस बात की आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसमें ये तमाम अलाइज भी शामिल हैं, वो जो वक्फ बिल के प्रपोज बिल में कहा जा रहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें ये बोल रहे हैं कि वहां पर स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान बनना चाहिए, उसको प्रपोज बिल में कम कर दिया जा रहा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 7 से मुसलमान बनेंगे और 2 तो मैंडेटरी कर दिया गया है नॉन मुस्लिम को बनाना, मगर उसमें 12 बन सकते हैं नॉन मुस्लिम। भाई जब आप यहां पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बनाने जा रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आप? भाई जब टीटीडी के बोर्ड में ये साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 96 देख लीजिए आप, 96(2) ये कहता है कि सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो हिंदू धर्म के होते हैं। आप यहां पर वक्फ बिल में आप ये क्यों प्रोविजन ला रहे हैं? भाई टीटीडी भी हिंदू धर्म का एक बोर्ड है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल पर्पस का बोर्ड भी हिंदू धर्म के लिए है, वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना भाई। जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। और आपके देखने वालों को आपको समझने की जरूरत है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का मतलब क्या है? जो हिंदू है, सिख है और आपके बौद्ध मजहब का है और जैन है। मगर यहां पर किसको बनाया जाएगा? सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को बनाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, उसमें लिखा गया है कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? और सुनिए,
इसका बुनियादी हमारे को आर्गुमेंट हमारा क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है बताता हूं मैं आपको। आर्टिकल 26 guarantees freedom to marry religious affairs of every religious denomination. इंदिरा पार्क के धना चौक के पास होमगार्ड की बीवियों ने एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि उनके शौहरों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उनकी मुलाजिमत को मुस्तकिल किया जाए। बाद में पुलिस ने एहतजाजी खवातीन को हिरासत में ले लिया। బై ఫోర్స్ ఏం లేదు, మీరే స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళండి, పంపించేస్తారు లాస్ట్ వాళ్ళే ఎక్కుతారమ్మా, వాళ్ళే ఎక్కుతారు, ఇగో ఎక్కుతారు, వాళ్ళే ఎక్కుతారు. ఎక్కడమ్మా బాబుని ముందు కూర్చోబెట్టాలి, ముందు కూర్చోబెట్టాలి, వెనకన్నా ముందు వెనక కూర్చోబెట్టాలి. తీసుకోమ్మా బాగా వచ్చే మన కేసు పంపు. चरलापल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ वेंकट रेड्डी नगर में अचानक पार्क की हुई कार में आग लग जाने से 2 कमसिन लड़कियां झुलस गईं। मुतासरा लड़कियों की शिनाख्त 4 साल की जोशिता और 6 साल की महेश्वरी की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और जख्मी लड़कियों को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। त्यौहार के दौरान आग लगने के इस वाक़े की वजह से अफराद ख़ानदान को सख्ते में देखा गया। अरे అవసరం आपसे अंशी संतोष नगर इलाके में जुमे की रात मंदिर में आग लगने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश्वरा टेम्पल में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। वैसे भी दीपावली के मौके पर कई मुकामात पर आग लगने के वाक़यात पेश आ चुके हैं।
तेलंगाना के सूर्यापेट में आरटीसी बस खानगी मुसाफिर बस से टकरा गई। बताया गया है कि कोदाड़ के पास खानगी बस खड़ी हुई थी। आरटीसी बस उसे पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में तकरीबन 30 लोग जख्मी हुए हैं। 4 की हालत नाजुक बताई गई है। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ये हादसा हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली बस के साथ पेश आया। నా పేరు అర్జున్ రెడ్డి. నేను హైదరాబాద్లో మహి ట్రావెల్స్లో ఎక్కాను. కోదాడ దగ్గర వచ్చినప్పుడు కోదాడ బైపాస్లో వెనక నుంచి ఆర్టీసీ బస్ వచ్చేసి ట్రావెల్స్ని కొట్టేసింది. ట్రావెల్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. దాదాపు ఒక 40-50 మెంబర్స్ దెబ్బలు తగిలినాయి. ఆర్టీసీ బస్సులో ఉన్న వాళ్ళకి మామూలు హెడ్ పెదవులు పగిలినాయి. నాకైతే ఫ్రాక్చర్ అయింది. కాలు కూడా లేవనిస్తలేదు. నేను ట్రావెల్స్లో ఉంది, బ్యాక్ సీట్లో ఉంది. गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 व्हीलर टिप्पर लारी से टकरा गई। इस हादसे में टोली चौकी सालारजंग कॉलोनी का साकिन 23 साला रहीम खान और 19 साला मुस्तफ़ा जख्मी हो गए। दोनों एक ही बाइक पर जा रहे थे। फौरी दोनों जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। चादरगढ़ पुलिस स्टेशन के हुदूद में आजमपुरा की गुंजान आबादी वाले इलाके में एक मुकामी शख्स ने मोर को देखकर इसे पकड़ा और फिर चादरगढ़ पुलिस के हवाले किया। ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि गुंजान बस्ती के इलाके में मोर कहां से आया। पुलिस ने बताया कि इसे महकमे जंगलात के हवाले किया जाएगा। ఉంటా సార్ మీరు తీసుకొని వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేస్తారు కాపాడుకోవచ్చు ఎవరంటే हैदराबाद में यादव बरदरी की जानिब से हफ्ते को सदर त्यौहार मुनक़िद हुआ।
इस त्यौहार में मुख्तलिफ रियासतों के खुलगे शिरकत करेंगे। हरियाणा का गोलू सबकी तवज्जो का मरकज रहेगा। इससे पहले भी गोलू चैंपियनशिप जीत चुका है। इसका वजन 2 टन और खद 7 फीट बताया गया है। हर साल दीपावली के दूसरे दिन यादव बरादरी की तरफ से ये त्यौहार मुनक्किद होता है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तिरुपति मंदिर के बोर्ड में किसी भी गैर हिंदू को शामिल ना करने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की मजम्मत। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। प्रोफेसर्स के तकर्रुरात और कॉलेजेस के मसाइल पर किया गया तबादले ख्याल। नए साल के आगाज पर रेवंत रेड्डी की तब्दीली का बयान बीजेपी फ्लोर लीडर की छोटी सोच को जाहिर करता है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि का बयान। रुकते असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट और डॉक्टर्स के साथ मुनक्किद किया इजलास। हॉस्पिटल में दरकार सहूलियात और दीगर उमूर पर ओहदेदारों को दी हिदायत। मजलिसी रुकने असम्बली हल्के नामपली मोहम्मद माजिद हुसैन ने फर्स्ट लांसर में वाक़ क़ब्रिस्तान का किया मुआयना। मुकामी मुसलमानों को सहूलियात पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ कामों का तयख़ुन। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।